पता नहीं लोग आजकल उस प्यार को उस जगह पर क्यों ले जा रहे हैं जिस जगह पर उन्हें नहीं ले जाना चाहिए। कोई प्यार को हवस की जगह पर ले जा रहा है तो कोई प्यार को पैसों की जगह पर ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई किसी से प्यार करता भी है तो 100 बार वो सोचेगा कि ये मुझसे वाकई में प्यार करता भी है फिर नहीं करता है, या फिर से कुछ और चाहिए मुझसे। और हमें सोचना भी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे आकर कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो हमें उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार देखना चाहिए, और देखने के बाद सोचने के बाद तब कहीं जाकर हाँ करनी चाहिए। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का लड़की जो होते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। और जब जीने मरने की कस्में खा लेते हैं तो उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है कि वे फिर एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है वाराणसी, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है मिर्ज़ा मुराद, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मेहंदीगंज। इसी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अलकादीन होता है। अलकादीन जो होती है अपने माँ बाप और अपने छोटे 2 भाइयों के साथ रहती थी, यानी कि इसके परिवार में ज़्यादा सदस्य नहीं होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन घर में सबसे बड़ी बेटी जो होती है अलका ही होती है। अलका जो होती है वो एमएससी फाइनल की पढ़ाई कर रही थी और अपने कॉलेज भी जाया करती थी। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता है, तो इसकी जो माँ बाप होते हैं वही अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम हमारा पढ़ लिख कर नाम रोशन करना, और तुम जितना पढ़ना चाहो लिखना चाहो हम तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हैं। इधर बेटी जो होती है अपने माँ बाप का हर कहा क्या करती थी, और उसके माँ बाप जो उससे कहा करते थे वही बेटी क्या करती थी, यानी कि बेटी होने के वो सारे फ़र्ज़ निभाती थी। अब ऐसे ही इसका जो कॉलेज होता है वो इसके जो घर से होता है 4 किलोमीटर दूर होता है, यानी कि घर से अगर कॉलेज 4 किलोमीटर दूर हो तो किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी इंसान को अपने घर जाने में कितनी भी देरी क्यों नहीं लगेगी, यानी कि थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ी सी देर लगने के बाद तो अपने घर पहुंच सकता है। ऐसे ही 2 जुलाई सन 2025 को अलका जो होते हैं अपने माँ बाप से कहती है कि मम्मी पापा आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम देने के बाद आराम से घर पर आना। यानी कि हर माँ बाप यही चाहता है, जब भी उसका बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसे आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटा घर जल्दी लौट कर आना। ऐसे माँ बाप जो होते हैं अलका से कहते हैं कि बेटा घर जल्दी आना। जैसे ही वो एग्ज़ाम देने के लिए जाती है तो हर रोज़ की तरह तो 1 या 1:30 बजे आ जाया करती थी, कभी कभी 2 बज जाया करते थे, लेकिन आज बेटी जो होती है घर पर नहीं आती है। माँ बाप की जो चिंता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब दोपहर के 3 बज जाते हैं, जब दोपहर के 3 बज जाते हैं माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तो वे कहीं 4 बजे जाकर कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद जब वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि हमारी बेटी आई है और हम घर पर नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ से पता लगता है कि आज तो कॉलेज खुला ही नहीं था और ना ही आज किसी भी बच्चे का पेपर होता है। जब ये सारी बातें माँ बाप को पता चलती है तो माँ बाप जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बेटी हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती है। उसने हमसे कहा था कि आज मेरा पेपर है और पेपर देकर मैं जल्दी आ जाऊँगी, और यहाँ पर आकर हमें पता चल रहा है कि हमारी बेटी नहीं आई है। तो माँ बाप जो होते हैं कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि कॉलेज वाले कुछ छुपा रहे हैं, कॉलेज वालों की ही सब गलती है, हमारी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। तभी माँ बाप जो होते हैं वे उसके दोस्तों पर कॉल करते हैं। जब दोस्तों पर कॉल करते हैं, दोस्तों उससे पूछते हैं तो वाकई में आज कॉलेज जो होता है बंद होता है, कॉलेज खुला ही नहीं होता है। शाम हो जाती है, शाम हो जाने के बाद माँ बाप जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब वहाँ पर अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी जो है कॉलेज के लिए निकली थी लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँची है, और कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर पता लगता है कि आज पेपर था ही नहीं। पुलिस वाले जो होते हैं उनकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद उनसे कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन माँ बाप जो होते हैं प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ कर लाइए। तभी थोड़ी ही देर बाद उस कॉलेज से 500 मीटर दूरी पर एक होटल पड़ता है, यानी कि ढाबा पड़ता है। उस ढाबे में एक शव मिला होता है। जब उस ढाबे में शव मिला होता है तो पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की है, वो लड़के की ज़्यादा उम्र नहीं है, लड़की की जब ज़्यादा उम्र नहीं है और लड़की जो है उस फ़ोटो से मिल रही है जो उसके माँ बाप ने दी थी, यानी कि लड़की जो उनकी गुम हुई है, तो पुलिस वाले फिर भी एक बार सोचते हैं कि मुझे उनके माँ बाप को बुला लेना चाहिए। वे उसके माँ बाप को बुलाते हैं। माँ बाप को बुलाने के बाद कहते हैं कि क्या ही तुम्हारी बेटी है। तो माँ बाप जब अपनी बेटी को देखते हैं तो वे चीख उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, और उनकी जो रोने की आवाज़ें होती हैं वे आसपास गूंजने लगती है। और माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि यही हमारी बेटी है, लेकिन हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ है।
माँ बाप जो होते हैं अपनी बेटी को लेकर सड़क पर बैठ जाते हैं, रोड पर प्रदर्शन करने लगते हैं। यही बात जो होती है गांव वालों को पता लगती है, तो गांव वाले जो होते हैं वे भी प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि इस बेटी के साथ क्या हुआ है, इस बच्ची के साथ क्या हुआ है, और एक ढाबे में ये सब कुछ हुआ है। क्या ढाबे वालों को पता नहीं है कि एक लड़की के साथ इतना सब कुछ हो गया है? तो माँ बाप जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि ढाबे वालों ने ही ये सब कुछ किया है। ढाबे वालों से जब पूछा जाता है तो वे साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है और हमने कुछ नहीं किया है, ये लड़की खुद आई होगी यहाँ पर और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। तभी माँ बाप को समझाया जाता है, गाँव वालों को समझाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम हमें अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे तभी जो इसका कातिल है उस तक पहुँच पाएंगे। जब माँ बाप को बहुत समझाया जाता है तब कहीं जाकर माँ बाप जो होते हैं वे अलका दीन के जो शव होते हैं पुलिस वालों को सौंपते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और सोचने लगते हैं कि इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है, कब इसे मारा गया और कब नहीं मारा गया, किस लिए मतलब कि किस हथियार से मारा गया है, किस हथियार से नहीं मारा गया है। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे पहले तो माँ बाप से पूछते हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वे सीधे सीधे ढाबे वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब ढाबे वाले से पूछते हैं तो ढाबे वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, आप इसमें देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तभी पुलिस वाले जो होते हैं जब सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है। उस रिकॉर्डिंग में अलका दीन जो होती है वो सुबह के 9 बजे ढाबे में प्रवेश करती है। जब सुबह के 9 बजे ढाबे में प्रवेश करती है तो वो जैसे एक मतलब कि रूम का बंदोबस्त करती है। रूम का बंदोबस्त करने के बाद कुछ ही देर बाद एक लड़का आता है। लड़का जो होता है उसी के कमरे में जाता है। जब ढाबे वालों से पूछा जाता है कि क्या पहली बार ये लड़की इसके साथ आई थी, तो ढाबे वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं साहब, ये कई बार आ चुकी है और कई बार इस लड़के से मिल चुकी है और कई बार मैंने इसे यहाँ पर देखा है और कई बार इसने हमारे यहाँ पर एंट्री करवाई है। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि ये लड़का कौन है। उसकी फ़ोटो निकालते हैं। फ़ोटो निकालने के बाद अब वे अलका दीन का जो नंबर होता है उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। अलका दीन के नंबर की जब कॉल डिटेल निकलवा कर लेकर आते हैं उसमें देखते हैं कि उसमें एक नंबर है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हुई हुई है और लास्ट टाइम भी उसी नंबर पर बात हुई हुई थी। पुलिस वाले जो होते हैं उस नंबर को संदिग्ध समझते हुए अब उसके बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। जब उसके बारे में जानकारी निकालने लगते हैं तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे देखते हैं कि ये जो लड़का है इसका नाम साहिबान है। साहिबान जो होता है मिर्ज़ा मुराद थाने के जो इलाका है यानी गांव है वहीं का लगने वाला एक उसमें रहने वाला होता है। पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जब घर जाते हैं तो वहाँ पर जो साहिबान होता है वो होता ही नहीं है। तभी उसके परिवार वालों से पूछा जाता है तो परिवार वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब हमारा बेटा तो यहाँ पर रहता ही नहीं है, हमारा बेटा सूरत में रहता है, सूरत में रहकर जॉब करता है। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि माँ बाप अनजान बन रहे हैं, फिर माँ बाप सब कुछ जानते हैं। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे उससे बताते हैं, परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के सर पर एक कत्ल का इल्ज़ाम है। तुम्हारा बेटा जो है वो एक होटल जाता है एक लड़की के साथ। जब होटल जाता है यानी कि ढाबा जाता है, ढाबा जाने के बाद खुद तो बाहर निकल कर आता है लेकिन वो जो लड़की होती है उसके साथ वो निकल कर नहीं आती है। अब हमें ये जानना है कि उसने ही ये सब कुछ इसके साथ किया है या फिर कुछ और मामला है, और कुछ और मामले के साथ साथ उसने अगर ये सब कुछ किया है तो क्यों किया है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उनसे वो एड्रेस लेते हैं यानी कि जहाँ पर वो नौकरी करता है। जब एड्रेस लेते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है, जो वहाँ पर जहाँ पर नौकरी करता है वहाँ पर भी नहीं होता है। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि हम इसे कैसे ढूंढें। तभी जो इसकी बहन होती है यानी कि जहाँ पर इसकी बहन की शादी हुई वाई होती है तभी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कि साहिबान जो होता है वहीं पर छुपा हुआ बैठा हुआ होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पुलिस थाने लेकर आते हैं। उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कुछ क्यों किया, और क्या वाकई में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी या फिर कौन थी कौन नहीं थी, और हमें लग रहा है कि तुम उसके साथ अगर कई बार जा सकते हो तो तुम उसके साथ शायद रिलेशन में होंगे। तभी साहिबान जो होता है वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। साहिबान जो होता है बताता है कि साहब आज से 1 साल पहले यानी कि सन 2024 में मेरी मुलाकात जो होती है अलका दीन से होती है। अलका दीन जो होती है वो मुझे एक शादी में मिली हुई होती है। हम दोनों जो होते हैं जब एक शादी में मिले हुए होते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करने के बाद कहीं ना कहीं हमारी नज़रें जो होती है एक दूसरे पर टिक जाती है और हमें पहली नज़र में प्यार हो जाता है। जब पहली नज़र में प्यार हो जाता है तभी मैं अलका का नंबर लेता हूँ। मुझे नंबर देने से मना नहीं करती और नंबर जब मैं ले लेता हूँ हम अपने अपने घर आते हैं तो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने के बाद एक दूसरे से मिलने की चाह रखते हैं। यानी कि मैं एक दिन अलका से कहता हूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो अलका जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं बुला सकती
और ना ही मैं अपने गांव में बुला सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज में जब जाती हूँ तो वहीं पर एक कुछ 500 मीटर की दूरी पर एक ढाबा है, हम वहाँ पर मिल सकते हैं। ना ही हमें वहाँ पर कोई देखेगा और ना ही हमें वहाँ पर कोई पहचानता है, ना ही जानता है। तब ये जो लड़का होता है ना, साहिबान जो होता है, मान जाता है। मान जाने के बाद जब ये पहली बार इससे मिलने आता है तो इसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है, तोहफे लेकर आता है। तोहफे लेकर आने के बाद ये दोनों जो होते हैं इसी ढाबे में जाते हैं। ढाबे में जाने के बाद एक दूसरे के साथ पहली बार संबंध बनाते हैं और एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। अब अलका जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी भी करूँगी। इधर जो साहिबान होता है वो भी मान जाता है। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है, यानी कि साहिबान का जब मन होया करता था तब वो उससे मिलने के लिए उसी ढाबे में आ जाया करता था और अलका जो होती है उसे मना भी नहीं किया करती थी। कुछ महीने गुजरते हैं, जैसे कुछ महीने गुजर जाते हैं तभी अलका जो होती है वो कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। साहिबान जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं उन जिम्मेदारियों से निपट जाऊँ। मैं अपनी जो मैं नौकरी करता हूँ उसमें मुझे भी इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं जिससे कि मैं अपने परिवार का भी खर्चा संभाल सकूँ और तुम्हारा भी संभाल सकूँ। तुम मुझे कुछ वक्त दो, कुछ वक्त के बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद आराम से रहेंगे। लेकिन अलका जो होती है उस पर दबाव बनाती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना मैं तुम पर केस करूँगा। साहिबान जो होता है उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कब ना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा। लेकिन अलका जो होती है अब वो साहिबान से पैसे की मांग करने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए मुझे अपने खर्चे के लिए। साहिबान जो होता है वो उसे पैसे दे भी देता है, यानी कि कई दफ़ा उसे पैसे देने के बाद लेकिन अलका जो होती है वो फिर से मांग करने लगती है। तो साहिबान जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कब तक पैसे दूंगा, यानी कभी वो 5 मांगती कभी 6 मांगती है। अलका जो होती है उससे पैसे मांगने लगती है और कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो देख लेना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, अपने घर वालों को बता दूंगी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और तुम जेल चले जाओगे। अब साहिबान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे प्यार करती है फिर कुछ और करती है। मैं तो उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसे ब्लैकमेल क्यों कर रही है जैसे और लोगों को ट्रीट किया जाता है। अब साहिबान जो होता है कहीं ना कहीं उससे दूरियां बनाने लगता है, वो उससे दूर भागना चाहता था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन अलका जो होती है उससे बार बार पोज करती है मिलने के लिए और कहती है कि तुम्हें मुझे मिलने के लिए आना पड़ेगा और कुछ मेरे साथ वक्त बिता कर जाना पड़ेगा। अब वो जब ना कर दिया करता था तभी उसे धमकी देती, धमकी देने के बाद ज़बरदस्ती उसे मिलने के लिए बुलाती और जब ज़बरदस्ती मिलने के लिए बुलाती तो उसके साथ वही संबंध बनाने की कोशिश, वही जो उनका प्यार वाला खेल होता है नहीं चलता रहता है। साहिबान जो होता है बताता है कि साहब मैं उससे प्यार करता था लेकिन वो मुझसे पैसे ऐंठ रही थी और जो अपनी पूर्ति होती है उसकी हवस होती है वो पूरी कर रही थी। अब मुझे अब समझ में आने लगा था और मैं अब जाकर समझ जाता हूँ। लेकिन जब अलका जो होती है मुझ पर बार बार दबाव बनाने लगती है कि शादी करो शादी करो शादी करो, तो मैं थक जाता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, अब मैं नहीं बता सकता, अब मैं नहीं समझा सकता। तभी मैं 2 जुलाई सन 2025 को आखिरी बार उससे ज़बरदस्ती मिलने जाता हूँ। जब मिलने जाता हूँ तो आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ कि चलो ठीक है तुम मुझसे प्यार करती हो, ये सब कुछ रिश्ते में होता रहता है और पैसे जो हैं तुम्हारे ही हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारी भी निभाऊंगा, तुम्हारी भी निभाऊंगा, लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ वक्त दो, मुझे समय दो, जब समय आएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन इधर अलका जो होती है अब शादी की रट्टा लगाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे तुमसे अभी शादी करनी है और अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अब जैसे ही मैं अपने घर वालों की जो सारी ज़रूरतें होती है वो पूरी नहीं कर पा रहा था उस जॉब में, तो उसकी कैसे कर देता। तभी मैं उससे फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ तो ये अलका जो होती है धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो देख लेना मैं पुलिस वालों के पास जाऊँगी, फिर अपने घर वालों को बताऊँगी। कुछ भी का मतलब यानी कि उसने शादी नहीं की। तो अब ऐसे उसे गुस्सा आ जाता है, वो पहले से सब कुछ सोच कर आता है। जब पहले सब कुछ सोच कर आता है तभी वो जो हथियार लेकर आता है अपने साथ उसमें उसे घोंप देता है। घोंप देने के बाद जब तक उस पर वार कर देता है तब तक अलका की जान नहीं चल जाती। और ये सारी चीज़ देखने के बाद एक कम्बल रखा हुआ होता है, कम्बल में उसे लपेटता है और सोचने लगता है कि इसका जो ब्लड है वो बाहर ना आ पाएगा। तभी वो वहाँ से निकल जाता है, उसका जो फ़ोन होता है, बैग होता है, ये सारी चीज़ें लेकर निकल जाता है। सोचने लगता है कि अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा और कौन ही इतनी दूर आएगा, कौन ही से सोचेगा कि ये कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, ना ही क्योंकि इसके पास आईडी होगी और ना ही इसका फ़ोन होगा इसके पास, ना ही बैग होगा। लेकिन साहिबान को नहीं पता था कि पुलिस वाले जो होते हैं वो एक कहीं से भी निकाल कर लेकर आते हैं, यानी कि क्राइम करने वाला कभी छिप नहीं सकता है। जब वो क्राइम करता है तो पहले तो कुछ नहीं सोचता लेकिन बाद में सब कुछ सोच लेता है।
यहाँ पर अलका जो होती है साहिबान से प्यार करती थी, साहिबान जो होता है वो भी अलका से प्यार करता था, लेकिन इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं पैसा जो होता है, वो जो इनकी मिलने की तलब होती है वो बीच में आ रही थी। उधर अलका जो होती है उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन साहिबान जो होता है वो कहता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी है वो पूरी कर लूँ, उसके बाद शादी करूँगा। लेकिन ना जाने क्यों अलका शादी के साथ साथ उससे पैसे मांगने लगती है, और पैसे मांगने के बाद उसे ज़बरदस्ती अपने पास बुलाने लगती है। तो कहीं ना कहीं साहिबान जो होता है परेशान हो जाता है, परेशान हो जाने के बाद वो फिर एक बार लास्ट बार समझाने के बाद वो ऐसा कदम उठाता है। यहाँ पर किसकी गलती होती है, अलका की होती है फिर साहिबान की होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।